नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे कि गिरते हुए मार्केट में, यानी कि जब मार्केट में मंदी होती है उस वक्त किस तरह से हम मार्केट को शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं, और वो भी कम से कम रिस्क ले करके। तो उसके लिए आज हम समझेंगे एक नई स्ट्रेटजी, बेयर पुट स्ट्रेटजी। वैसे कुछ नया नहीं है, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में उनके लिए, पर जो नए हैं उनको शॉर्ट करने का एक मार्केट को शॉर्ट करने का एक सही तरीका पता चलेगा, किस तरह से आप मिनिमम रिस्क लेकर के मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो निफ्टी जो है, अभी उसकी स्पॉट प्राइस चेक करते हैं हम, तो 17,000 पे अभी निफ्टी है। तो 17,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रही है। ये स्ट्रेटजी में, बेयर पुट स्ट्रेटजी में हमें तभी एंटर होना है जब हमें ऐसा लग रहा हो कि यहाँ से निफ्टी गिरने वाली है। और मैं इसको पोजिशनल की तरह ट्रेड करता हूँ। लोग इंट्राडे में भी कर सकते हैं। डेली इंट्राडे में 1-2% या 3-4% का जो भी मूवमेंट अगर आपको दिखता है नीचे की तरफ, तब भी आप ये स्ट्रेटजी करके बेनिफिट ले सकते हैं। बट पोजिशनल अगर जाएंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट होएगा। तो 17,000 पे निफ्टी है। अगर आपको ये लगता है कि आने वाले टाइम में 10-15 दिन में निफ्टी जो है वो गिर के 16,000 आ सकती है, तो आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं वो देखते हैं। अब निफ्टी 17,000 पे है, हमें अगर वेयर पुट स्प्रेड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। पहले तो स्प्रेड जो है वो ऑप्शंस के थ्रू बनते हैं, फ्यूचर्स के थ्रू नहीं। तो आपको ऑप्शंस में ही जाना पड़ेगा। अब ये 30 दिसंबर यहाँ पर दिया है, हमें ऑप्शन का सेगमेंट 30 दिसंबर का नहीं चाहिए, क्योंकि 30 दिसंबर में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आपके प्रीमियम फटाफट मेल्ट हो जाएंगे। तो हम 27 जनवरी वाला सिलेक्ट करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में 27 जनवरी आ गया। तो हम अभी एक महीने के बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेने का सोच रहे हैं। निफ्टी 17,000 पे है। अगर आप 17,000 का ही पुट ऑप्शन लेना चाहते हो तो आपको 17,000 सिलेक्ट करना पड़ेगा। और निफ्टी 27 जनवरी 17,000 का पुट ऑप्शन ले रहे हैं हम, 17,000 की स्ट्राइक प्राइस वाला। एक लॉट अगर हम बाई करते हैं तो इसकी प्राइस अभी 289 रुपीज़ चल रही है। ठीक है, तो ये आपने एक 17,000 का ऑप्शन बाई किया यहाँ पे। नाउ निफ्टी 17,000 पे और आपने 17,000 का ऑप्शन बाई किया, इसको हम एट द मनी ऑप्शन बोलते हैं, क्योंकि वो करंट मार्केट प्राइस के ठीक बराबर चल रहा है। अब बाई तो कर लिया आपने, अगर निफ्टी नीचे नहीं गई तो आपका ये जो प्रीमियम आपने 289 का प्रीमियम पे किया, ये पूरा प्रीमियम स्वाहा, यानी पूरा ज़ीरो हो जाएगा मंथ एंडिंग पे। तो अब हमें एक ऑप्शन सेल भी करना पड़ेगा। तो हम सेल करने के लिए 16,500 वाला सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, अब हमने 27 जनवरी का 16,500 वाला ऑप्शन ले लिया है, बाई है, हमें इसको सेल करना होगा, क्योंकि 17,000 वाला हमने बाई किया और 16,500 वाला हम सेल कर रहे हैं। और 134 की प्राइस पे चल रहा है, यानी आपने 289 का बाई किया और उसके सामने 134 का आप सेल कर रहे हो। हम सेल क्यों करते हैं दोस्तों? हम सेल इसलिए करते हैं क्योंकि नेकेड कॉल ऑप्शन अगर आप बाई करोगे और मार्केट आपकी तरफ नहीं गया तो आपको ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। तो सेल करने से एक तो ये हो जाता है कि 289 का आपने ऑप्शन यहाँ पे बाई किया था, ये वाला ऑप्शन, उसके सामने 133 का आपने सेल कर दिया, तो इसका कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाता है। बाइंग में से सेलिंग का कॉस्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली थीटा डीके की आपको पूरी तरह से मार नहीं पड़ेगी, आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम नेकेड प्ले करते हैं, हम सिर्फ पुट ऑप्शन बाई कर लेंगे एट द मनी वाला, और मार्केट अगर नीचे नहीं गई, मार्केट धीरे धीरे थोड़ी सी ऊपर आ गई, 2-4 दिन तक आपने देखा 100-200 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ गई है, तो ये जो 288 वाला आपका ऑप्शन है, बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि 175 या इतना हो गया, 100 रुपया उसकी वैल्यू गिर गई, और आप डर के इस पोजीशन में से एग्जिट कर दोगे। आप एग्जिट कर लोगे, लॉस बुक कर लोगे। लेकिन वही अगर आप एक ऑप्शन सेल भी कर देते हो साथ में, तो इससे होता क्या, एक तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है, और इमीडिएट बेसिस पे 2-3 दिन अगर मार्केट ऊपर भी चला गया तो वो आपका जो लॉस है उतना ज़्यादा नहीं दिखता आपको स्क्रीन पे, एंड अल्टीमेटली आप उस ट्रेड में बने रहते हो। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऑप्शन बाई करते हो तो सामने एक ऑप्शन सेल भी कर दीजिए, ताकि आप ट्रेड में बने रहें। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है तब तक भी
या आपका एक निफ्टी का कोई लेवल हो 17,300 का या 17,400 का कि उस लेवल के ऊपर चला गया, मैं तभी एग्जिट करूँगा। ओके, तो आपकी एक स्टेबिलिटी बनती है उस ट्रेड में रुकने की, जब तक आपका लेवल जो है वो पूरी तरह से गलत नहीं हो जाता आप ट्रेड में रुकोगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि निफ्टी 17,000 पे है, आपने ट्रेड लिया ये सोच के कि निफ्टी गिरेगी, पर निफ्टी वहाँ से ऊपर गई 17,250 या ऐसा लेवल गया, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे और फिर वो गिर के मान लीजिए 16,500 आ गई। सो ये सब सिचुएशन होती है। और आप एग्जिट क्यों करते हो ऊपर जाने पे, थोड़ा बहुत भी निफ्टी ऊपर गई तो? क्योंकि आपने नेकेड कॉल या पुट ऑप्शन बाई किया, इन दिस केस पुट ऑप्शन बाई किया, लॉस बड़ा दिखता है, हम डर जाते हैं। सो बेटर है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके स्प्रेड बना करके चलिए। अब ये स्प्रेड की अगर आप कॉस्ट देखते हो तो 288 माइनस 133 इसमें से लेस हो जाएगा, तो लगभग ये आपका 150 रुपीज़ का स्प्रेड भरा। अब निफ्टी की 50 की लॉट साइज है, तो ये स्प्रेड का जो आपको कॉस्ट है वो मुश्किल से 7,500 रुपये आता है। तो आप 7,500 का रिस्क पूरे महीने में लेना चाहते हो तो उसी हिसाब से स्प्रेड को क्रिएट करिए कि भाई मेरे पास एक महीना है, मैं 5,000 का रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं 7,000 का रिस्क लेना चाहता हूँ, तो मैं ये स्प्रेड बना करके चलूँगा। तो क्या है कि इसमें आपको एक बार इनिशियली अगर 2-1,000 रुपये का लॉस दिख भी गया तो आप पैनिक नहीं करोगे, अदरवाइज यू विल पैनिक एंड एग्जिट द ट्रेड एंड फाइनली आप देखोगे आप सही थे। इसलिए इस तरह से हम एक पुट बाई करते हैं, यहाँ पे हमने इसको लॉन्ग किया और इसको हमने शॉर्ट किया। अब इससे होगा क्या वो देख लीजिए। आपका जो मैक्स प्रॉफिट दिखता है स्ट्रेटजी में वो 17,000 है और मैक्स लॉस जो दिख रहा है वो 7,750 है, यानी 1:2.25 का लगभग आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो कि बुरा नहीं है क्योंकि एट द मनी स्प्रेड है। और आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी देख सकते हो, 42% आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वहाँ पे। 42% जब आप ऑप्शन नेट बाई करके चलते हो तो कम नहीं होता है, 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो यहाँ पे 16,845 दिखाया जा रहा है, यानी 16,845 के नीचे मार्केट जैसे ही जाएगा, एक्सपायरी के दिन अगर इसके नीचे मिलेगा तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करोगे। फिर जितना ज़्यादा नीचे होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे। अगर 16,500 के नीचे एक्सपायरी हो गई तो आप पूरा 17,250 अर्न करोगे। लेकिन अगर 16,845 के ऊपर रहा मार्केट तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, थोड़ा बहुत लॉस का सामना करना पड़ेगा। पे ऑफ ग्राफ देखते हैं हम इसका, किस तरह का पे ऑफ ग्राफ रहता है। मार्जिन भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 17,000 ही मार्जिन दिखाया जा रहा है, लेकिन ऑप्स्ट्रा में मार्जिन कभी कभी गलत भी होता है। मैक्सिमम आप मान के चलिए 30K से 25K में आपका ये हो जाएगा, यानी 30,000 रुपये का मार्जिन ही आपका ब्लॉक होएगा। अब हम इसका चार्ट देखते हैं, ये देखिए इसका ग्राफ। आप तो ग्राफ अगर हम इधर देखें तो ग्राफ में ये जो पॉइंट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट 16,845 वाला पॉइंट है, इसके नीचे आपको प्रॉफिट है। ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट लिमिटेड है यहाँ पे क्योंकि आपने एक ऑप्शन सेल भी किया है, तो प्रॉफिट लिमिटेड है, लेकिन लॉस भी आपका लिमिटेड है। यानी निफ्टी अभी 17,000 पे है, निफ्टी अगर 19,000 भी आ गई ना एक महीने में, तब भी आपका जो लॉस 7,750 आपने पे किया है उतना ही होना है, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता। ये स्ट्रेटजी शॉर्ट करने के लिए सही क्यों है मैं वो बताता हूँ आपको। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं, वो निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। फ्यूचर शॉर्ट करने से क्या होगा, 17,000 पे निफ्टी, और अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट किया और निफ्टी एक महीने बाद 18,000 आ गई, तो ये 1000 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये M2M लॉस आपका पूरा लगेगा। 1000 × 50 का लॉट, यानी 50,000 का लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा अगर आप फ्यूचर में शॉर्ट करते हो तो। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू शॉर्ट करते हो बेयर पुट स्प्रेड बना करके, तो जो आपने अभी देखा 7,750 ऊपर जो आपका मैक्सिमम लॉस था, आपका लॉस इतना ही रहेगा। चाहे निफ्टी 19,000 आ जाए, चाहे निफ्टी 20,000 आ जाए एक महीने में, चाहे निफ्टी 1,00,000 आ जाए, जो कि होना नहीं है बट एक महीने के अंदर। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, इनसेन तेजी भी आ गई ना आपके एंटर होने के बाद, आपका लॉस इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो भी नए लोग हैं शेयर मार्केट में, मार्केट को अगर शॉर्ट करना है, पुट ऑप्शन बाई करिए, पुट ऑप्शन बाई करिए एक एट द मनी वाला, और सेल कर दीजिए थोड़ा सा OTM वाला, एक के सामने एक। बस ये ध्यान रहे कि आपको एक के सामने एक ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो एक लॉट बाई किया तो उसके सामने एक ही सेल करोगे। ये लालच मत करना कि एक लॉट बाई किया है 2 सेल कर देता हूँ तो मेरा कॉस्ट जो है वो 0 हो जाएगा,
बिल्कुल भी ऐसा मत सोचेगा मार्केट गिर गया तो लॉस हो जाएगा और बढ़ने पे भी कोई खास प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो एक लॉट बाई किया, उसके सामने एक लॉट को सेल करना ही बेयर पुट स्ट्रेटेजी कहा जाता है। अब बेयर पुट स्ट्रेटेजी की एक और अच्छी बात है कि जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग पहले से हैं उनको पता होगा कि इन केस ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग आईवी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आईवी इज योर वॉलेटिलिटी। अगर इंडिया विक्स जो है वो बढ़ता है और घटता है तो उससे ऑप्शन के प्रीमियम चेंज होते हैं। लेकिन जब आप एक ऑप्शन बाई करते हो और एक सेल करते हो तो आप काफ़ी हद तक आईवी को कर्टेल कर देते हो, पूरी तरह से तो नहीं पर काफ़ी हद तक। तो वॉलेटिलिटी में भी आप मजबूती से अपने ट्रेड में बने रहोगे, ये इन ट्रेड्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए नेकेड ऑप्शन बाइंग करना छोड़ दीजिए, नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी मत करिए, ऑप्शन स्प्रेड क्रिएट करिए। स्प्रेड इस तरह से क्रिएट करिए कि आपको मैक्सिमम लॉस जो है वो आपका लिमिटेड रहेगा और सामने उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होना चाहिए 1:2 या 1:3 लाइक दैट। अब बात उठती है कि भाई हमें 1:2 का प्रॉफिट कम लगता है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, मतलब हमें जो रिटर्न है वो ज़्यादा चाहिए। तो रिटर्न कैसे मैक्सिमाइज़ करोगे बेयर पुट स्प्रेड से? बहुत सिंपल है। रिटर्न अगर आपको मैक्सिमाइज़ करना है तो आपको थोड़ा सा ट्रेड को चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हमने एट द मनी निफ्टी 17,000 पे और हमने ये 17,000 वाला ही पुट खरीदा है और 16,500 वाला हमने पुट सेल किया है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अगर आपको रिस्क कम करना है और रिवॉर्ड बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो कि 16,500 की जगह आप ले लीजिए 16,000 वाला ऑप्शन, ठीक है। आप 16,000 वाला सेल करिए जो कि 61.5 रुपीज़ का है और 17,000 वाला पुट ऑप्शन बाई करने की जगह हम यहाँ पे 16,500 वाला पुट ऑप्शन बाई करेंगे, जो कि 134 का है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने जो बाई किया है 16,500 का पुट ऑप्शन बाई किया है और सेल किया है 16,000 का पुट ऑप्शन। निफ्टी अभी खड़ी है 17,000 पे, तो 16,500 का पुट ऑप्शन 133 पे बाई करके आपने 16,000 वाला 61 पे सेल किया। एंड अल्टीमेटली ऐसा करने से आपकी जो नेट कॉस्ट है वही आपका मैक्सिमम लॉस है वहाँ पे, जो कि 3620 है। तो जो पहले 7750 दिख रहा था वो रिड्यूस होके हो गया 3620, यानी आपका लॉस कम हो गया है यहाँ पे। तो जिन्हें ऐसे है कि हमें 5,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना, 4,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है, वो इस तरीके से थोड़ा दूर जा सकते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से, तो उनका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा और वो ट्रेड में पूरे महीने खड़े रह सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट पोटेंशियल अगर आप देखो तो इधर और ज़्यादा हो गया 21,380। तो ये तो बहुत अच्छा लगता है कि 3,500 रिस्क पे रख के हम 21,000 रुपये कमा सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखोगे तो 1:5.91 यानी लगभग 1:6 हो गया। कहाँ 1:2.25 और कहाँ 1:6। लेकिन एक कैच है, कैच ये है कि अगर आप चेक करो तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है यहाँ पे ये बहुत कम हो गया, ये 23% हो गया। ये पहले 42% था और 42% से अब ये गिर के 23% हो गया। सो ऑब्वियस है देयर इज समथिंग कॉल्ड गिव एंड टेक, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, लेस रिस्क लेस रिवॉर्ड। तो ये तो आपको बेयर करना पड़ेगा। अगर आप दूर जाओगे स्ट्राइक प्राइस में, प्रॉफिट का पोटेंशियल बढ़ेगा, लॉस का पोटेंशियल कम होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी प्रॉफिट होने की। और आप ग्राफ देख सकते हो अगेन यहाँ पे, ये प्रॉफिट काफ़ी आपका यूज हो गया है इस ग्राफ में और लॉस जो है वो आपका काफ़ी कम दिख रहा है। 3620 का ही लॉस है, उसके सामने प्रॉफिट आप 20,000 से ज़्यादा का कमा सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या रिस्क उठाना है, आप कितना रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको बेयर पुट स्ट्रेटजी को कैसे डिज़ाइन करना है। ऑप्स्ट्रा का ये प्लेटफॉर्म है, फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो आप बेयर पुट स्प्रेड का जो ट्रेड है वो डालने से पहले आप ऑप्स्ट्रा पे चेक कर सकते हो कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने से कितना रिस्क और कितना रिटर्न बैठ रहा है और प्रोबेबिलिटी क्या है। एंड उसी हिसाब से आप फिर ट्रेड जो है अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे प्लेस कर सकते हो। मेरा फिलहाल ऑप्स्ट्रा से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। एक फ्री टूल है, आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो इस तरीके से मार्केट को शॉर्ट करने का ये सही तरीका है। इसको फॉलो करिए, कंसिस्टेंटली करिए। जब भी आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है तब ये स्ट्रेटजी को आप यूटिलाइज करिए। बेटर देन शॉर्टिंग द निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी फ्यूचर नेकेड शॉर्ट करोगे, मैं गारंटी देता हूँ नेकेड हो जाओगे। तो बेटर है पुट ऑप्शन बाई करके स्प्रेड क्रिएट करके इस तरीके से काम करिए।
थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो और एक दमदार स्ट्रेटजी के साथ बहुत ही जल्द आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद और लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सारा जो ज्ञान है मैं फ्री में दे रहा हूँ और आगे भी मैं फ्री में देता रहूँगा। एंड बिलीव मी, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेटजीज़, और बहुत एडवांस स्ट्रेटजीज़ आगे आने वाली है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। लेकिन आप सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ करोगे उससे भी पैसा बहुत अच्छा बनता है। थैंक यू वेरी मच।